नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जल प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमें उसकी प्रस्तावना, जल का महत्व, जल के बारे में कुछ तथ्य, जल प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषाएं, जल की गुणवत्ता, जल प्रदूषण के कारण, जल के स्रोत, जल संसाधनों का उपयोग और प्रमुख जल प्रदूषकों का हम इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है आपके इंट्रोडक्शन। जब जल में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से अपशिष्ट पदार्थ आकर मिल जाते हैं जो उसके प्राकृतिक गुण में परिवर्तन ला देते हैं तथा उसके उपयोग से मानव, जंतु, जलीय जीव, वनस्पति आदि प्रभावित होते हैं तो वह जल प्रदूषित कहलाता है। कहने का मतलब कि यदि जो साधारण जल है उसमें कुछ इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का समावेश हो जाना जो मनुष्य, जीव और जलीय जीवों के लिए हानिकारक साबित होते हैं तो ऐसा जल प्रदूषित कहलाता है। जल जीवमंडल के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि जीवमंडल के पोषक तत्वों के संचरण चक्रण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तरफ तो औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, मानवीय जनसंख्या में वृद्धि, तीव्र वृद्धि के कारण जल की मांग में गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, तो दूसरी तरफ इसकी गुणवत्ता में भारी कमी आई है। यद्यपि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है परंतु जल मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों का जल में इतनी अधिक मात्रा में मिश्रण हो जाए कि वह शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाए। जो ऑटोमेटिक जो जल स्वच्छ होता है उससे भी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से बाहर उसमें यदि अशुद्धि आती हैं तो धीरे धीरे वो जल प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल के प्रदूषित होने पर उसके उपयोग से मानव, वनस्पति, जलीय जीव, जंतुओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि हम जल प्रदूषण को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो उसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। इस वीडियो में हम जल प्रदूषण और उसके प्रभाव का विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे आता है जल का महत्व कि जल का हमारे जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पति के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जल जीवन का आधार है। जल वह अनिवार्य पदार्थ है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ और जल से ही प्रतिफलित हो रहा है। जल के बिना जीवन संभव नहीं होता अर्थात जल ही जीवन है। मैक्सवेल के अनुसार जल आर्थिक, सांस्कृतिक और जैविक दृष्टि से पृथ्वी का अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। हम इसे पीते हैं, पुनः बाहर निकालते हैं, स्नान करते हैं, मछली पकड़ते हैं, खाना बनाते हैं, इसे ठंडा करते हैं, पौधों को सींचते हैं तथा इसको ऊर्जा, शक्ति, परिवहन और मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं। तो मैक्सवेल के अनुसार ये जल का महत्व है। गोथे के अनुसार प्रत्येक वस्तु जल से ही उद्भवित हुई है और जल द्वारा ही प्रतिपालित होती है। भारतीय कवि रहीम ने जल के महत्व को लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। अर्थात हमारे लिए मोती बनने से ले, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति से ले, आटा लगाने से लेकर सभी कार्यों में जो मनुष्य के कार्य हैं उसमें जल का महत्वपूर्ण योगदान है। रहीम की पंक्तियाँ पानी के लिए कितनी सटीक हैं इसका अंदाज़ा आम आदमी आज लगा सकता है। जल ही जीवन है और बिना पानी सब शून्य आज सार्थक उगती है। 500 ईसा वर्ष पूर्व पिंडारोस नामक ग्रीक कवि ने लिखा कि जल सभी वस्तुओं में सर्वोत्तम है। मानव शरीर का 2/3 भाग जल है तथा रक्त का 80% अंश जल होता है। अतः बिना जल के मानव का अस्तित्व ही नहीं है। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं नील, टिग्रिस, सिंधु आदि नदी घाटी क्षेत्रों में जल स्रोतों के सहारे ही पनपी थी तथा वर्तमान में भी दुनिया के अधिकतम बड़े नगर पानी के स्रोतों के पास ही आबाद हैं। पृथ्वी के 71% भाग पृथ्वी पर जल प्राप्त होता है और जल का 97% समुद्रों में है जो इतना खारा है कि ना तो उसे पीने काम आता है ना सिंचाई के काम आता है। शेष 3% ताज़ा जल में से 2.997% ध्रुवों पर बर्फ या हिमानियों के रूप में स्थित है। इस तरह पृथ्वी के जल का केवल 0.003% ही मिट्टी की नमी, भूजल, वाष्प, झीलों और नदी नालों के रूप में उपलब्ध है। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि 100 लीटर जल में से सिर्फ
0.003 लीटर यानी आधा चम्मच पानी ही ताज़ा जल के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए ये एक सर्वाधिक कीमती संसाधन है और इसका महत्व भी सर्वाधिक है। सम फैक्ट्स अबाउट वाटर, जल के बारे में कुछ तथ्य। विश्व में जीवनदायी जल के प्रदूषित होने की स्थिति किस प्रकार भयावह है, जिसके बारे में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कोलैबोरेटिव काउंसिल के द्वारा निम्न जानकारियाँ दी गई हैं। नंबर 1, विश्व की कुल जनसंख्या के छठे भाग अर्थात 1 अरब 10 करोड़ लोगों को शुद्ध जल तक पहुँच नहीं है। नंबर 2, विकासशील देशों में प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक, जिनमें अधिकांश बच्चे होते हैं, लोग शुद्ध जल एवं स्वच्छता की सुविधा के अभाव में उत्पन्न बीमारियों के चलते काल का ग्रास बन जाते हैं। 22 लाख व्यक्ति हर वर्ष या इससे भी अधिक शुद्ध जल प्राप्त न होने की वजह से उसे होने वाली बीमारी की वजह से काल कलवित हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रतिदिन 6000 बच्चे शुद्ध जल और साफ सफाई के अभाव के कारण हुई बीमारी से मर जाते हैं। ये पर डे का है, वो साल का है। नेक्स्ट है, विश्व में के समस्त चिकित्सालयों में हर समय कम से कम 50% बिस्तर जल जनित बीमारियों से ग्रसित रोगियों से भरे होते हैं। जो आदि से जो चाहे हैजा है, कॉलेरा है, ये इस प्रकार की डायरिया है, ये जल से जनित बीमारियां हैं, खराब जल की वजह से होती हैं। तो जो हमारे हेल्थ व्यवस्था है उसका 50% इससे प्रदूषित जल की वजह से वो ऑक्यूपाई रहते हैं बिस्तर। नेक्स्ट है, अफ्रीका एवं एशिया में महिलाओं द्वारा प्रतिदिन जल लाने के लिए तय की जाने वाली औसत दूरी 6 किलोमीटर है। यदि औसत निकाला जाए सभी की कितनी दूर से पानी भर कर लाया जाता है तो 6 किलोमीटर डेली ये महिलाएं दूरी तय करती हैं ऑन एवरेज। तथा सिर पर ढोए जाने वाले जल का औसत 20 किलोग्राम तक होता है और सर पर पानी भरकर लाने वाले जो वेट है यदि उसका औसत निकाला जाए तो 20 किलोग्राम तक ये आता है। नेक्स्ट, पिछले 10 वर्षों में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक हुए युद्धों से मारे गए लोगों से कहीं अधिक। यदि 10 वर्षों का हम वो तो इसमें डायरिया बीमारी से विश्व युद्ध से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट, 1998 में अफ्रीका में 3,08,000 लोग युद्ध के चलते मारे गए, लेकिन उनमें 6 गुना से भी अधिक लगभग 20 लाख लोग अतिसार जल प्रदूषण के कारण संबंधित बीमारियों से मारे गए। तो ये कुछ जल प्रदूषण या जल की कमी के कारण ये कुछ फैक्ट हैं जो हम झेल चुके हैं, देख चुके हैं, और आने वाले समय में कितनी इसकी भयावहता होगी ये भी हम देख सकते हैं। क्योंकि आज हम खुद सोचते हैं अपने आसपास अपनी जो लाइफ है उसके बारे में, पहले इससे स्टार्टिंग क्या जल की प्राप्ति क्या स्थिति थी कि हर जगह जल उपलब्ध शीघ्रता से हो जाता, चाहे वो सिंचाई के लिए बोरिंग, ट्यूबवेल, कुओं में। और आज स्थिति क्या है कि आपको कहीं पर भी सिंचित क्षेत्र भी कम हो गया, पीने के पानी की भी समस्या हो गई। तो ये स्तर कहाँ जाएगा, इसकी क्या स्थिति बनेगी, तो ये फैक्ट इसकी ओर इंगित करते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा। अब जल प्रदूषण है क्या, विभिन्न विद्वानों ने इसकी डेफिनेशंस और मीनिंग सुझाए हैं। तो हम किसको जल प्रदूषित कहेंगे? प्राकृतिक जल में किसी प्रकार के अवांछित पदार्थ मिल जाने पर उसकी रासायनिक एवं भौतिक गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो वह जल प्रदूषण कहलाता है। विद्वानों ने जल प्रदूषण को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। नंबर 1 है पी.वी. वियर के अनुसार प्राकृतिक तथा अन्य कारणों से पानी की गुणवत्ता बदल जाए जिसके फलस्वरूप भोजन, मानव जीवन, पशुओं के स्वास्थ्य, कृषि, मछली पालन ने अन्य प्रयासों पर पड़े दुष्प्रभाव पड़े तो उसे जल प्रदूषित कहते हैं। कहने का मतलब ये सारे एक्टिविटीज़ यदि प्रभावित हैं तो वो वहाँ पर जल प्रदूषित कहलाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से जब बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं तब वो जीवधारियों और वनस्पतियों के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि जल की सामान्य ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिसके दुष्प्रभाव होते हैं और महामारियाँ फैलती हैं। तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा का कम होने से ही हम जल प्रदूषण का आइडिया लगा सकते हैं या वो प्रदूषित जल की कैटेगरी में चला जाएगा। गिलपिन के अनुसार जल की रासायनिक, भौतिक और जैविक विशेषताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से गिरावट आना ही
जल प्रदूषण है। तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग के जो कार्य हैं उनके द्वारा उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक जो क्वालिटी है उसमें यदि गिरावट आती है तो वो प्रदूषित जल कहलाएगा। CS साउथविक के अनुसार मानव तथा प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति के जल के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। अमेरिकी जल स्वास्थ्य सेवा के अनुसार जल में किसी प्रकार के अवांछित पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक, विकीर्ण, जैविक की उपस्थिति जिनके कारण जल की विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव हो, जल की उपयोगिता में कमी आती हो, जल प्रदूषण कहलाता है। तो कहने का मतलब जल में अनावश्यक पदार्थों की वजह से उसकी क्वालिटी में, चाहे भौतिक हो, रासायनिक हो, जैविक हो, उसमें गिरावट आना या उस पर दुष्प्रभाव से को हम प्रदूषण कहते हैं। अत्यधिक मात्रा में मिलना जिससे वो उस कार्य के लिए अनुपयुक्त हो जाए, वह मनुष्य, जंतु, जलीय जीवों को क्षति पहुंचाए, तो वो प्रदूषण या प्रदूषित जल कहलाएगा। जल की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वाटर, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक है। और शुद्ध जल रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। ये संयोजन पूर्ण रूप से शुद्ध जल में ही पाया जाता है। जल का हिमांक बिंदु 0 सेंटीग्रेड से क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो 0 डिग्री पर जम जाएगा, यदि नहीं जमता है तो वो पॉल्यूटेंट है, और 100 डिग्री पर उबल जाएगा, यदि नहीं उबलता है तो वो भी पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट वाटर है। जल एक रंगहीन पदार्थ होता है जिसका कोई अपना रंग नहीं होता, बल्कि जल का एक गुण है कि वह जल को जिस पदार्थ में मिला दें वहाँ उसमें मिलकर वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए एक भारतीय गीतकार ने अपने शब्दों में कहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे वैसा। मतलब ये अपना कोई असर नहीं दिखाएगा, जैसे भी इसमें लाल कलर मिला दिया तो लाल ही रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है, वैसे हो जाएगा वो भी। प्रकृति में पूर्ण शुद्ध जल नहीं मिल पाता क्योंकि जल की संघनन क्रिया में जलवाष्प जैसे ही वर्षा या हिमपात के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उसमें अनेक गैस, धूल के कण, अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, जिससे जल शुद्ध नहीं रह पाता। इसके पश्चात वर्षा के पानी का पृथ्वी पर प्रवाहित होने अनेक खनिज पदार्थों, रासायनिक पदार्थों और अन्य अशुद्धियाँ घुल जाती हैं। इस प्रकार शुद्ध जल उस जल को कह सकते हैं जिसमें मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने की अशुद्धता नहीं हो। स्वास्थ्यकर जल की निम्न विशेषताएं होती हैं। 1. जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का विलयन हो तथा कार्बोनिक अम्ल से युक्त हो। 2. जल गंधहीन, वर्णहीन तथा स्वाद मुक्त हो। 3. जिस जल में रोग उत्पन्न करने वाला कोई जीवाणु नहीं हो, तो उसको हम शुद्ध जल कहेंगे। जल की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि उसमें हानिकारक तत्वों की मात्रा कितनी कम है। 1971 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पेय योग्य जल को निम्नलिखित मानक निर्धारित किए हैं। 1 है भौतिक मानक, पेयजल स्वच्छ, शीतल, निर्मल, गंध रहित और स्वाद मुक्त होना चाहिए। 2 है रासायनिक मानक, इसका pH 7 से लेकर 8.5 के बीच में हो तथा इसमें मिश्रित अशुद्धियों की सीमा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो, जो निम्न तालिका के अनुसार हो। कुल ठोस पदार्थ 500 मिलीग्राम पर लीटर, संपूर्ण कठोरता 2 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम 75 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 30, सल्फेट 200, क्लोराइड्स 0.10, लोहा 0.05, मैग्नीज 0.05, तांबा 5, जिंक 0.05, आर्सेनिक 0.005, अतिरिक्त विषैले पदार्थ कैडमियम 0.05, साइनाइड 0.05, सीसा 0.001, पारा 0.001, फेनोलिक पदार्थ 0.01, फ्लोराइड 1.5। जैविक मानकों में बेसिलिस कोलाई, बी कोली प्रति 100 मिली 1 भी नहीं, अन्य कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 10 से अधिक नहीं। प्राकृतिक जल में उपस्थित अपद्रव्यताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। 1 है निलंबित अपद्रव्यताएं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। 2 कोलाइड अपद्रव्यताएं, कोलाइड इम्प्योरिटीज। घुलित अपद्रव्यताएं, डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। निलंबित अपद्रव्यताएं, ये अपद्रव्यता जैसे धूल के कण,
मृदा, अनेक खनिज, शैवाल तथा जैव एवं अजैविक पदार्थ बड़े कणों के रूप में जल में तैरते रहते हैं। इनका आकार बड़ा होने की वजह से इन्हें जल को छानकर अलग किया जा सकता है। इन अपद्रव्यताओं का व्यास 1 मिलीग्राम माइक्रोमीटर से अधिक होता है। नंबर 2 आता है कोलाइडी अपद्रव। इन कणों का आकार 1 मिली माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, जिन्हें छानकर जल से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें सिलिका, ग्लास, विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड, जैव पदार्थों के कण, बैक्टीरिया आदि हैं। इन अपद्रव्यताओं के कारण जल का रंग धुंधला हो जाता है। समुद्री जल का रंग नीला एवं लाल इन्हीं कोलाइडी अपद्रव्यताओं के कारण दिखाई देता है। नंबर 3 है घुलित अपद्रव। इसमें ठोस, द्रव और गैस होती है, जो प्रवाह के समय जल में घुल जाती है। इनका निस्तारण कठिन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, मीथेन, CH4, सोडियम N, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोह, मैग्नीज, अमोनिया आदि आते हैं। तो ये जल में मिलकर घुल जाते हैं। आगे आता है जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारकों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक कारणों में सड़ी गली वस्तुएं, जीव जंतु, वनस्पति पदार्थ आदि जल के स्रोत में मिल जाने से होते हैं। दूसरा, मानवीय कारकों को हम निम्न भागों में व्यक्त कर सकते हैं: अपमार्जन, वहित मल, कृषि उपयोगी पदार्थ, ईंधन जल में मिलना, रेडियोधर्मी पदार्थ, जल शोधन। जल के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर। पृथ्वी के कुल जल का 0.003% पानी ही हमें उपयोग के लिए उपलब्ध हो पाता है, जिसकी उपलब्धता पृथ्वी के धरातल पर भूमिगत जल के रूप में निम्नलिखित प्रकार से होती है। जल के प्रमुख 2 स्रोत हैं: पृष्ठ स्रोत, सरफेस वाटर, जिसमें वर्षा, झील, तालाब, नदियाँ, बांध, टाँके, आंतरिक सागर, कुएं, झरने, नदी नाले, दलदली और कृत्रिम जलाशयों में मौजूद जल को पृष्ठ जल स्रोत या सरफेस वाटर कहते हैं। दूसरा है भौमजल, ग्राउंड वाटर, जो जल रिसकर नीचे चला जाता है तथा मिट्टी और चट्टानों की सुराखों में भर जाता है, वह ग्राउंड वाटर या भौमजल कहलाता है। उपरोक्त स्रोतों से हमें जल की प्राप्ति निम्न प्रकार से होती है: नदियों से एवं झीलों से 0.014%, शुद्ध जल की झीलों से 1.4, लवणीय झीलों या आंतरिक सागर से 1.2, मृदा जल 0.7, भूमिगत जल से 1 किलोमीटर गहराई से 48.3, 1 किलोमीटर से अधिक गहराई 48.3। तो इस प्रकार से टोटल जो हमारा जो जल है वो इन विभिन्न माध्यमों से हमें प्राप्त होता है। तो आज हमने जल प्रदूषण किसे कहते हैं, उसके इसका शुद्ध जल की कौन किन पदार्थों को होना आवश्यक है। तो आगे की वीडियो में हम इसके जो उपयोग और जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।